हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 4 2024 शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है अपने पास में m किलोग्राम। स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट, ओके। रेस्ट से स्लाइड, स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब कितना हो गया 0। कर्व ऑफ वर्टिकल सर्कल फ्रॉम ए टू बी, मतलब यहाँ से जो है पार्टिकल आपका ए से चलता है और कहाँ तक आ रहा है अपने पास में बी तक, इस सर्कुलर पाथ। फिर क्या है अपने पास में फ्रिक्शनलेस पाथ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आपको वेलोसिटी बताना है बॉडी का, कहाँ पर बी पर वेलोसिटी बताना है, यहाँ पर वेलोसिटी अपने को बताना है और पार्टिकल यहाँ से चलना चालू किया है। अगर मैंने बात किया है इसका रेडियस आपको दे रखा है, जी का वैल्यू अपने को क्या लेना है, √2 का वैल्यू क्या लेना है, सब कुछ दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली बॉडी कहाँ पर था, यहाँ पर था। ऐसा ना, शुरुआत में तो यही था और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना थी, 0। मान लीजिए ये यहाँ पर आया और फिर कहाँ पर आ रहा है फाइनली, क्या यहाँ आ रहा है बी पॉइंट पर। इसको हम लोग मान लेते हैं रेफरेंस लेवल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स लग रहे हैं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। मतलब ये कौन सा फोर्स है अपने पास में, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है अपने पास में, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स अगर होता है तो सिर्फ क्या बोल सकते हैं अपन लोग कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। हम हमारा एनालिसिस कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ए से लेके बी तक का। कहाँ से कहाँ तक एनालिसिस है अपना, ए से बी। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, मैकेनिकल एनर्जी एट बी। और मैकेनिकल एनर्जी हम लोग जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है अपने पास में, क्या हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी एट बी। ठीक है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है अपने पास में, m इंटू जी इंटू एच। और एच कहाँ से दूरी होती है अपने पास में, रेफरेंस लेवल से पॉइंट का हाइट। काइनेटिक एनर्जी क्या, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी बी पे अगर बात करें तो क्या बी तो अपने पास में रेफरेंस लेवल पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेफरेंस लेवल पर आ रहा है। और रेफरेंस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एम इंटू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखें, अब एज पता चल जाए तो बात बन जाए। देख, एक तो क्या साफ साफ दिख रहा है अपने को यहाँ से कि ये अपने पास में कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, आर। ये भी कितना है अपने पास में, आर। इस आर के कितने कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर इस आर के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, आर कोस 45। और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, आर साइन 45। तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये कितनी होगी अपने पास में, आर साइन 45। ओके। तो एम जी एच में एच का वैल्यू कितना हो गया, एम जी एच में देखिए रेफरेंस लेवल से दूरी कितनी हो गई, आर। प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में, आर साइन 45। तो मैंने लिखा आर, प्लस लिखा हम लोगों ने आर साइन 45 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। क्या मास ने मास को मार दिया। जी का वैल्यू अपने को कितना लेने का है, 10 लेना है। यहाँ पर अगर आर का वैल्यू देखा जाए तो आर कितना है अपने पास में, क्या 14। तो 14 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में, आर। दैट इज आप कितना हो गया, 14। और वन साइन 45 का वैल्यू क्या, 1/√2 होता है, तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, वीवी का स्क्वायर। और ये जो टू इधर यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर में इधर इस साइड जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख लिया 2 × 10 ना, लिख लिया अपन लोगों ने 2 × 10। इसको सिंप्लीफाई करने का, अभी यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, अपने को थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन भी किया तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आंसर्स दूर दूर है ना, 19 और यही पास में, बाकी थोड़ा रफ कैलकुलेशन आप लोग कर सकते, करना चाहे तो। देखिए कितना हो जाएगा अपने पास में, क्या 20 इंटू ये कितना होगा 14 प्लस कितना होगा 14 अपॉन में √2 का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 1.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। 1.4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये कितना होगा, 10 + 14, है ना। 10 + 14 कितना हो गया, 24। 24 इंटू टू हो जाएगा कितना, 24 इंटू 20 कितना हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, 20 इंटू कितना हो जाएगा, 24। तो ऑब्वियसली बात है आंसर जो आएगा वो किससे आएगा, 20 से आएगा। तो एक ही आंसर यहाँ पर है, दैट इज आप कितना है, 21.9 मीटर पर सेकंड।
So correct answer for this particular problem would be B, that is 21.9 meter per second. Thank you very much for your time.